शक्षक परसुं गदे सुकुलिसं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनम् शूलं पाशुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे शैरिभिमर्दिनीं महालक्ष्मीं सरोजस्थितां। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। 12 जुलाई 2024 को मैंने आपके समक्ष अपनी ज्योतिष गणना के आधार पर मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन होने के कारण एक वीडियो दिया था। उससे पहले भी 1 जून को जो मैंने वीडियो दिया, 1 जून से 12 जुलाई के मध्य क्या होगा जब मंगल मूल त्रिकोण अर्थात अपनी ही राशि मेष राशि में रहेगा। उसके बाद में 12 जुलाई से 26 अगस्त के मध्य मंगल वृष राशि में संचरण कर रहा है। तो इस वृष राशि पर मंगल के आने के कारण मैंने जनता के समक्ष ज्योतिष गणना के आधार पर बतलाया कि आतंकवादी गतिविधियां बढ़ेंगी, युद्ध की जैसी विभीषिका बनेगी, जल प्रलय से लेकर के अनेक प्रकार की देश के अंदर बड़ी ही विह्वलता जैसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना दिखाई देती है। मंगल अग्नि तत्व की राशि है, मंगल ऊर्जावान है, सेनापति है, और मंगल जब बलवान होता है, मंगल जिस राशि में होता है उस राशि उस नक्षत्र के ऊपर जिस पर संचरण करता है उसका प्रभुत्व संपूर्ण रूप से दिखाई देता है। मंगल ग्रह के प्रभाव से मैंने कहा था कि 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त के मध्य युद्ध की विभीषिका बनने वाली है। और यहां तक है, आतंकवादी कितना भी अपना कुत्सित प्रयास करें लेकिन वो काल कलवित होंगे, मारे जाएंगे। जम्मू से लेकर के डोडा तक आतंकवादियों ने सेना के ऊपर आक्रमण किया और इसके पश्चात पूरे देश में कहीं न कहीं जहां पर उन्होंने मौका देखा, अब की बार उन्होंने जम्मू की घाटी को छोड़ करके जम्मू संभाग को अपना एक हिस्सा बनाया। लेकिन ज्योतिष की वह विद्या है कि जिसके अंदर जिन जिन ग्रहों का प्रभुत्व होता है और उन ग्रहों की दृष्टि से अगर उसके मध्य में ऐसे योग बनते हैं तो संपूर्ण दृष्टि से उसका फल पूर्ण रूप से वही होता है। मंगल अग्नि तत्व की राशि है। वर्षा काल में भी अनेक जगहों पर आग की घटनाएं घटी। मैंने कहा था कि रेलवे में कहीं न कहीं से दुर्घटना होने का योग है, यह भी भविष्यवाणी सत्य हुई है। लेकिन भविष्यवाणी सत्य में लोग जब काल कलवित होते हैं तो मन द्रवित होता है, परेशान होता है। लेकिन काल चक्र की गणना के अनुसार जो विधि का विधान है वो होकर के ही रहता है, उसमें लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ज्योतिष की विद्या के माध्यम से पूर्व में ही एक दर्पण की भांति दिखाया जाता है। आपके समक्ष मैंने कहा है, जब 1 जून से 12 जुलाई तक मेष राशि में मंगल संचरण किया और 12 जुलाई को जैसे ही मंगल वृष राशि में प्रवेश किया और गुरु के साथ में युति हुई, तो एक तरफ गुरु देवगुरु है, समझौता कराता है, अनेक प्रकार के चरित्रों को दर्शाता है, धार्मिक स्थिति अच्छी तरीके से पनपती है। लेकिन दूसरी तरफ मंगल अग्नि तत्व की राशि होने के कारण सेनापति है, सेना नायक है। इस कारण से मंगल के प्रभाव से लोगों के अंदर एक उग्रता बढ़ती है, तेज बढ़ता है, क्रोध आता है। कुछ ऐसी राशियां हैं जो बहुत ही प्रभावित होती हैं।
मैंने कहा था कि 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त के मध्य में युद्ध की विभीषिका बनने वाली है। आपके समक्ष है, इजराइल ने हमास के जो उसके पूर्ण शत्रु था, और हमास में जब का शत्रु जब इजराइल के ऊपर आक्रमण किया था, हजारों लोगों को बंधक बनाकर और कालकलवित किया था इजराइल में, तब की स्थिति के आधार पर इजराइल ने निश्चित किया था। लेकिन मैंने कालचक्र की गणना के अनुसार कहा था कि 26 अगस्त तक सारी स्थितियां उत्पन्न होंगी कि चाहे जितने कैसे कहीं भी आतंकवादी छुपे हों, मारे जाएंगे। इजराइल ने वो करके दिखाया है। वहां के सेना नायक को भी मारा है, और जो उसका प्रमुख था उसको भी एक ही क्षण में मार गिराया है ईरान के अंदर। अब ईरान छटपटाया हुआ है, इसको मैं पहले ही आपके समक्ष कह चुका हूं। यह विश्व युद्ध की विभीषिका बन चुकी है, जिसे कोई रोक नहीं सकता, कितना भी प्रयास किया जाए। लेकिन जिस प्रकार से काल चक्र की गणना चलती रहती है, उसी प्रकार से ये शनि ग्रह जैसे ही स्थिति 30 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करेगा, इससे पूर्व में ही ऐसी घटना घटित हो जाएगी। और 26 अगस्त 2024 को मंगल का एक बार फिर राशि परिवर्तन 45 दिन के लिए होगा। वो मिथुन राशि पर जाएगा। मिथुन राशि उसकी शत्रु राशि है। तो 26 अगस्त के पूर्व में जो घटनाएं घटित हो रही, युद्ध की विभीषिका बनेगी, और इजराइल और ईरान और इसके साथ में और भी कुछ देश प्रभावित होने जा रहे हैं। और आने वाला समय जैसे ही 26 अगस्त का बीतेगा, तो कुछ बड़े राष्ट्र बीच में दखलंदाजी देंगे, और ऐसी उनकी दखल किसी को नहीं पसंद आएगी। तब समय की स्थिति के अनुसार एक भयावह स्थिति उत्पन्न होने की पूरे विश्व में संभावना दिखाई देती है। लेकिन मैंने अपने शब्दों में आज तो भगवान शिव से प्रार्थना की है, मृत्युंजयो रक्षतु सर्वकालम, मृत्युंजयो रक्षतु माम समन्तात्। भगवान महामृत्युंजय समस्त प्राणियों की रक्षा करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सन्मार्ग पर चलेगा, अच्छे कर्मों का फल उसको प्राप्त होता है। व्यक्ति काल के भी गाल से बच जाता है, काल से के कुचक्र से बच जाता है। लेकिन होनहार होनी प्रबल, जो होनहार है वो होगा, होकर रहेगा। ये सारी घटनाएं एक प्रकार से जल प्रलय देखने को मिल रहा है, पहाड़ों पे दुर्गति हो रही है, अनेक प्रकार की समस्याएं पूरे देश में लाखों लोगों के समक्ष हैं। ये आने वाले समय में अभी 26 अगस्त तक आपको और कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन 26 अगस्त के बाद में जैसे मंगल का राशि परिवर्तन मिथुन राशि पर होगा, तब युद्ध की विभीषिका पूर्ण रूप से आपके समक्ष होगी। यह मेरी एक ज्योतिषीय गणना है। आप देखते हुए जो पीछे सत्य हुआ है वो भी सत्य होकर के ही रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सबसे निवेदन है, हमारे इस वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें और जनमानस तक पहुंचाएं। आप सभी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।